हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित तिवारी आपके साथ हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो आज 13 जनवरी 2022 का जो पेपर है उसके दोनों शिफ्टों के एग्ज़ाम का रिव्यू लेके आया हूँ। आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैथ्स, जीके, रीजनिंग और साइंस से कुछ क्वेश्चन है और कुछ उसके टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज की शिफ्ट दोनों शिफ्टों में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में आनंद महल कहाँ पर है। तो ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, महल मकबरे और किलों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से किले कौन से। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने बताया था किले महल मकबरे से आ रहे हैं, कहाँ पर स्थित हैं, किसने बनवाए थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये पढ़ लें। तो उत्तर प्रदेश में आनंद महल जो है वो कानपुर में स्थित है। फिर आया था दूसरा, तानसेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि तानसेन किस के दरबारी कवि थे। तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। मध्य प्रदेश में तानसेन से ग्वालियर से रिलेशन भी है, तो ये आप तानसेन के बारे में और ग्वालियर के बारे में भी पढ़ लेना। फिर आया था हॉकी का सबसे ऊंचा मैदान कौन सा है। तो ये मैदान और के बारे में पढ़ लेना कि हॉकी का सबसे ऊंचा मैदान कौन सा है। तो ये है राउरकेला। फिर आया था अजंता की गुफाएं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि भीमबेटका के बारे में आ चुका है, तो अब अजंता की गुफाएं आ चुकी हैं। तो ये पढ़ लेना आप, जितनी भी गुफाएं हैं जो भी हमारे यहाँ के हिस्टोरिक प्लेस हैं या फिर जो भी हैं तो उसको आप पढ़ लेना। तो अजंता की गुफाओं से आज क्वेश्चन देखा गया है जो कि महाराष्ट्र में है। फिर बात करते हैं कि गुजरात के न्यायाधीश के बारे में पूछा गया था। तो आपको एमपी के आसपास सभी और जो अभी हालचाल करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टेट हैं उनके न्यायाधीश, ठीक है, उनके मुख्यमंत्री कौन है और उनके राज्यपाल कौन है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। तो गुजरात के न्यायाधीश के बारे में पूछा गया था जो कि कौन है, अरविंद कुमार हैं। बिहू नृत्य से मैंने आपको कल भी बताया था, कल के एग्जाम के रिव्यू में भी बताया था कि नृत्यों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिहू नृत्य कहाँ का है, तो असम का है, ये भी आप याद रखिए। फिर आया था खेल से, मैंने आपको कल भी बताया था कि खेल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक खेल से कभी खिलाड़ी के बारे में पूछ लेता है, कभी इस खेल का किससे संबंध है ये पूछ लेता है। तो आज आया था कि आदित्य जोशी जी हैं जो, उनका किस खेल से संबंध है। तो आदित्य जोशी जी का बैडमिंटन से संबंध है। फिर आया था नर्मदा नदी की लंबाई, मैंने कल भी बताया था। नर्मदा चंबल नदी के आसपास की कुछ पूछा था। चंबल नदी का कल 12 जनवरी को, आज 13 जनवरी को नर्मदा नदी का पूछा है। तो नर्मदा नदी, ये जो भी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती हैं, कहाँ पे गिरती हैं, इसके बारे में पढ़ लेना। उनकी लेंथ क्या है। तो नर्मदा नदी की लंबाई के बारे में पूछा था जो कि 13-12 किलोमीटर है। एमपी के प्रथम न्यायाधीश, ये पढ़ लेना आप लोग। एमपी का हिस्ट्री जो भी है पुरानी, क्या कहते हैं, लीनियर वन लाइनर पढ़ लेना। तो एम हिदायतुल्ला एमपी के प्रथम न्यायाधीश। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, मैंने आपको फिर बताया हूँ कि नदी जलप्रपात पढ़ लेना। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल। फिर आता दमोह का प्राचीन नाम, जो भी शहर हैं कुछ के नाम बदल रहे हैं, कुछ के नए नाम हो गए हैं, तो उससे रिलेटेड नए पुराने सभी नाम और अभी प्रेजेंट में जो नाम है वो भी आप पूछ लेना, सॉरी पढ़ लेना। तो दमोह का प्राचीन नाम जो है वो तुंडीकेर था, ठीक है। मध्य प्रदेश का दमोह है, ठीक है, ये एमपी के अंदर जो दमोह है। फिर आया था आईसी चिप। आईसी चिप जो कंप्यूटर में लगती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म होता है आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप किस पदार्थ की बनती है, तो ये सिलिकॉन की बनती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको कल ही बताया था वह अभ्यारण्य से और पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। नेशनल पार्क, तो सैलाना जीव अभ्यारण्य आया था आज के पेपर में जो कि कहाँ है, रतलाम में, ठीक है। तो फिर आया था एमपी का हाईएस्ट पीक कहाँ पे है। तो एमपी की हाईएस्ट चोटी कौन सी है, पचमढ़ी है, जो कि 1352 मीटर ऊंची है, ठीक है। फिर आया था सतखंडा का महल, तो ये कहाँ पे है, ग्वालियर में है सतखंडा का महल। तो जो भी है मैंने आपको अभी बताया था, तानसेन और ग्वालियर ये दोनों चीज़ें आई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। महल मकबरे किले सारी चीज़ों आप पढ़ लेना आसपास की। तो ये हो गए जीके के लगभग 15-16 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ साइंस के क्वेश्चन। प्रोटोजिया से मैंने कल भी बताया था कि डिसीज़, जीवी परजीवी जो जो चीज़ें हैं उससे, फंगी, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो प्रोटोजिया से क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि इससे कौन सी बीमारी होती है, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। मृदा वायु जल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं कि मृदा के बारे में भी आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। फिर इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन किस रोग में दिया जाता है, तो ये डायबिटीज़ मधुमेह के लिए है, ये क्वेश्चन आया था। दूध से दही बनना, ये कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी विधि है, ठीक है, तो ये है किण्वन विधि। तो इस टाइप के क्वेश्चन साइंस में देखे गए। अब बात करते हैं
रीजनिंग के क्वेश्चन तो कल जैसा ही सेम रीजनिंग था। कोडिंग डिकोडिंग आई थी, सीरीज आई थी, कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, अवधारणा वाले प्रश्न और बैन आरेख। आज ये नया देखने मिला बैन आरेख। और आकृतियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब फिगर काउंटर से भी, काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप इसमें कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं और या फिर वर्ग हैं। ठीक है। फिर आया था मैथ्स की बात कर लें तो आज CISI देखने मिला, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। एज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, लाभ हानि से क्वेश्चन आए थे, ट्रेन से आए थे और एक बहुभुज के क्वेश्चन भी आए थे। मैंने आपको बताया था एडवांस मैथ्स भी पढ़ लेना, उससे भी क्वेश्चन आए थे। एलजेब्रा से 5-7 क्वेश्चन आए थे, कोई बता रहा था, कोई 2-3 क्वेश्चन बता रहा था, तो एलजेब्रा भी पढ़ लेना, क्योंकि जो टॉपिक ऑल ओवर इंडिया में नहीं आते वो MP के एग्ज़ाम में मैथ्स में आते हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में नहीं आते लेकिन MP के एग्ज़ाम में आते हैं, तो एलजेब्रा भी पढ़ लेना। और बोर्ड मास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और जोड़ने घटाने से भी क्वेश्चन आए थे कि इसको जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ा जाए कि इतना आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ये था आज का एग्ज़ाम रिव्यू। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।